इस देश में सबसे ज्यादा पत्रकार, सबसे ज्यादा जज, सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स, सबसे ज्यादा लिखने पढ़ने वाले का काम करने वाला ब्राह्मण समाज का आदमी है। और सोचिए वो कैसे लिखता पढ़ता है, वो समझिए। प्रयागराज में 2 ब्राह्मण समाज के सफाई कर्मचारियों की सेप्टिक टैंक की वजह से मौत हो गई। बहुत दुखद घटना है, बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए। सारे ब्राह्मण समाज के लोग जो लिबरल हैं, जो राइट विंग हैं, सब लिख रहे हैं कि देखिए 2 ब्राह्मण समाज के सफाई कर्मचारी की मौत, फूस का घर। मुझे भी दुख है, लेकिन सोचिए इस देश में हर साल हजारों दलित पिछड़े जिनके हिस्से में सफाई का काम है वो मर जाते हैं। इन कलम कसाईयों की कभी कलम नहीं चली कि इसके लिए मशीन लाओ। और 2 ब्राह्मण समाज के गरीब सफाई कर्मी की मौत हो गई तो रिजर्वेशन सिस्टम को गाली दिया जा रहा है। सोचिए इन कलम कसाईयों को इतना भी पता नहीं है कि रिजर्वेशन उनके लिए है जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ है। क्या किसी भी ब्राह्मण समाज को कोई स्कूल जाने से रोक सकता है? उनको पुजारी बनने से रोक सकता है? उनको व्यापार करने से रोक सकता है? क्या उनका नंबर काट लिया जाता है? क्या उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है? क्या किसी भी ब्राह्मण समाज के लिए रोक है कि उनको 5 किलो गरीब है तो राशन नहीं मिलेगा, उनको प्रधानमंत्री आवास में घर नहीं मिलेगा? क्या आरक्षण गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम है? इतनी बात इन पढ़े लिखे कलम कसाईयों को पता नहीं है, जो मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में बैठे हुए हैं, कि आरक्षण, अनटचेबिलिटी, जिनके साथ छुआछूत हुआ है वो SC ST का रिजर्वेशन ले रहे हैं। और जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, उनको OBC का आरक्षण है। और अब तो 10% सवर्ण को भी गरीबी रेखा के आधार पर, जो शुक्ला जी दोनों मरे हैं, इनको भी गरीबी रेखा के आधार पर 10% रिजर्वेशन है। अब इसके लिए दलित पिछड़ों का आरक्षण कैसे जिम्मेदार हो गया? इसके लिए जिम्मेदार है इस देश के वो लोग जो सिस्टम को चला रहे हैं। अब बताइए इस देश के हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज कौन है? इस देश के जुडिशरी में कौन लोग बैठे हुए हैं सबसे ज्यादा? अभी गिन लीजिए। इस देश के ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग बैठे हुए हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के जब जनरल कैटेगरी के लोग जिस दिन सेप्टिक टैंक में मरेंगे उस दिन मशीनें आ जाएंगी। कैंपेन चलाइए ना कि सफाई कर्मचारी का काम जो है वो हाथ से बंद होना चाहिए। मैला ढोने का काम जैसे पाबंदी लगाई गई, सफाई कर्मचारी मशीन से ये काम करवाया जाए और इन सबको नौकरी हो परमानेंट। पता तो कीजिए इस देश में सफाई कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी दी बाबू जगजीवन राम ने, और प्राइवेटाइज कब हुआ, किस सरकार में हुआ, किस प्रधानमंत्री ने किया? पता तो कीजिए, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब बताता हूं जातिवाद क्या होता है। इस देश में हजारों हर साल दलित समाज, पिछड़े समाज के लोग, सफाई कर्मचारी मौत के मुंह में समा जाते हैं, लेकिन उनके पक्ष में लिखने पढ़ने वाला कोई है ही नहीं। न मीडिया में है, न जुडिशरी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न बिजनेस में है। कौन बोलेगा? अब जाकर 1 दर्जन सोशल मीडिया के पत्रकार हुए हैं, वही लिखते पढ़ते हैं। बिजवारा विल्सन है जो आंदोलन चलाते हैं। अब बता रहा हूं, सोचिए जातिवाद क्या होता है, सो समझिए। हादसे का शिकार और मौत कैसे होता है। जीत तिवारी हमारे परिवार को गुलाम की तरह रखे हुए था। मेरे पिताजी, दादाजी और बड़े भाई सब उनके यहाँ काम करते थे। वो मेरे भाई को डंडे से भी मारते थे। इसी वजह से उन्होंने अजीत तिवारी के यहाँ काम छोड़ दिया। फिर गांव में ही किसी दूसरे के यहाँ काम करने लगे। यही बात अजीत तिवारी को खराब लग गई। उनको लगा कि अभी मेरी गुलामी नहीं कर रहा है, लेकिन देश आज़ाद है, जहाँ 10 रुपये ज़्यादा मिलेंगे लोग वहीं काम करेंगे। इसलिए मेरे पिताजी को गोली मार दिया गया। ये बातें रोहतास के चंदेश्वरी चौधरी की बेटी अंजनी ने कही है। उसकी राजस्थान में शादी हुई है। पिता की हत्या खबर मिलने के बाद 1.5 साल पर आई है। शनिवार को उसके घर बिहार के नेता तेजस्वी यादव पहुंचे थे। उसने मांग की कि परिवार के जीने खाने का इंतजाम किया जाए। उसके पिता परिवार से एकमात्र कमाने वाले थे। अब भाई है वह कहीं कहीं मजदूरी करता है। उसके छोटे बच्चे हैं। 3-4 दिन से किसी ने सही से खाना नहीं खाया है। यह मामला बिहार के रोहतास का है। अजीत तिवारी ने हमारे मजदूरी मांगना तो दूर की बात है,
किसी ने उसके यहां मजदूरी करने से मना कर दिया क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाए रखे था, तो उसको गोली मार दी गई। इन तमाम कलम कसाइयों ने एक खबर आपको बताई, सुना आपने? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में सर्वे किया जाए, जाति जनगणना, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के जिन लोगों के पद पर बैठे हैं वही तमाम गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार हैं। पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र में जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री तो विनीत जोशी उसके सेक्रेटरी थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोचिए, इस अजीत तिवारी ने एक मजदूर को गोली मार दी क्योंकि वो उसके यहां काम नहीं करना चाहता था। किसी की नींद नहीं खुली। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, वो अन्याय अत्याचार सहने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए कोई बात करने वाला नहीं है, कोई लिखने वाला नहीं है। सोचिए कितने इनकाउंटर हुए 2014 के बाद, यादवों का, कुर्मियों का, कुशवाहा का, दलितों का, मुसलमानों का। इन कलम कसाइयों की कलम ही नहीं चलती है। बताइए, इस देश में पहली बार 2 ब्राह्मण समाज के सफाई कर्मचारियों की मौत हुई। मैं कह रहा हूं वो दुखद है, महादुखद है। तो पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन इस देश में 1000 से ज्यादा हर साल सफाई कर्मचारी की मौत होती है, कोई नहीं लिखता पढ़ता है। आप कहते हैं कि आप जातिवादी नहीं है, अरे आप कलम कसाई हैं, आपका कलम भी जाति देखकर चलता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के बहुजन समाज से आपको अपना मीडिया हाउस बनाना पड़ेगा, आपको अपने पत्रकार बनाने पड़ेंगे। जिसने गाय पाला है वही दूध खाएगा, आप उससे क्यों उम्मीद करते हैं? और उससे ये भी मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत खूंखार, ये जो पत्रकार है ना, जातिवाद का सबसे अभेद किला है पत्रकार। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जातिवादी जज हो सकते हैं, लेकिन वो दोषी नहीं है। जब तक आपके पास पत्रकार नहीं होगा, आपकी बातें दुनिया तक पहुंचेगी नहीं। लोग कैसे फैसला लेंगे? चाहे जुडिशियरी में बैठे हो, चाहे मीडिया में बैठे हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में बैठे हो। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बहुजन समाज अपने समाज में हजारों ऐसे पत्रकार बनाए जो लिखना पढ़ना का काम शुरू करें। तमाम लोगों को फूले पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा के तरह लिखना पढ़ना और बोलना भी पड़ेगा, नहीं तो आपकी नस्लें मारी जाती रहेंगी। लालू यादव को जेल में डाला गया, हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, मायावती जी को बदनाम किया गया। आपको क्या लगता है, आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे तो जातिवाद आपका पीछा छोड़ देगा? सोचिए, पेपर लीक पर कैसे वो सारे पत्रकार खूंखार बने हुए हैं। इस देश में हर राज्य में पेपर लीक होता है, लेकिन पहला इस्तीफा चाहिए हेमंत सोरेन का, क्योंकि वो न आरएसएस से है, न बीजेपी से है। वो स्वतंत्र रूप से पहला आदिवासी मुख्यमंत्री है। तो क्या इस देश के और किसी राज्य में पेपर लीक नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं कि ये तमाम जो खबरें हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं ये जाति प्रधान देश है। सोचिए, बिहार के रोहतास में 21वीं सदी में अजीत तिवारी ने एक दलित को इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो उसके यहां मजदूरी नहीं करना चाहता था और 3 पीढ़ी से उसको गुलाम बनाए हुए था। इस देश के तमाम जनरल कैटेगरी के पत्रकारों को, कलम कसाइयों को एक खबर पता नहीं चली, नहीं लिखा पढ़ा गया इस पर। लेकिन 2 ब्राह्मण समाज के सफाई कर्मचारी की मौत हो गई तो लिख पढ़ रहे हैं, और उसके लिए मुझे भी दुख है। कोई सफाई कर्मचारी किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आरक्षण दोषी है। कह रहे वो ब्राह्मण समाज का था, पूरे ब्राह्मण समाज को क्लीन चिट दी जा रही है कि आरक्षण खत्म करवाने का जो मेरा अभियान है वो अच्छा है। मतलब सोचिए, 2 सफाई कर्मचारी ब्राह्मण समाज की मौत हो गई तो उसके लिए आरक्षण जिम्मेदार है, जैसे आरक्षण ने उनको सफाई कर्मचारी बनाया था। इतनी समझ नहीं है कि कोई आरक्षण गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है। और अब तक सफाई कर्मचारियों की मौत इनके लिए खबर नहीं थी जब तक अपनी जाति का नहीं हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं, अब देखिएगा सफाई सिस्टम में मशीनें आ जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं, ब्राह्मण समाज जिस दिन न्यायप्रिय हो गया, उसके पत्रकार, खासकर वो लोग जिनके दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है और उन्होंने जातिवाद छोड़कर हर गैर बराबरी और
गड़बड़ी के खिलाफ पढ़ना लिखना बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि सबसे ज्यादा इस देश में चपरासी हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब जगह ब्राह्मण समाज का रिप्रेजेंटेशन है सबसे ज्यादा। उन्होंने जिस दिन चाहा यह देश पूरी तरह से सुधर जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सोचिए, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो गड़बड़ी कर ले, क्योंकि उनके अंदर वो जज भी हैं, वो पत्रकार भी हैं, वो अधिकारी भी हैं, वो न्यायपालिका में है, विधायिका में है। तो सोचिए, 2 ब्राह्मण समाज के लोग मरे तो हंगामा मचा हुआ है। मचना चाहिए प्रयागराज में, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। लेकिन सवाल है कि हजारों सफाई कर्मचारी मरते हैं, तब ये लोग क्यों नहीं लिखते? इसलिए मेरा सवाल है, जब कोई अजीत तिवारी किसी दलित का इनकाउंटर कर देता है, तब क्यों नहीं लिखते पढ़ते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जाति प्रधान देश है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।